तो स्टार्ट करते हैं। सीता सिंगुलर नेम है, ऐसी है एक चीज है। तीसरी सेंटेंस वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाना नहीं पका। ये देखिए सीता। आज मैं आपको फिर से टेंस में अगला टेंस कराना चाहूंगा जो कि है प्रेजेंट टेंस था पिछला, और अब जो अगला टेंस होगा वो हमारा होगा पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। और आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की खासियत ये होती है कि जो भी बीता हुआ होता है वो पास्ट में आता है। तो दोस्तों आज हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। और टेंसेज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिंपल जो टेंसेज होते हैं वो पास्ट टेंसेज होते हैं। तो इसलिए पास्ट टेंस का पहला पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका सिंपल सेंटेंसेज हैं। सिंपल सेंटेंसेज की पहचान में आता है ता है, ता था, ती थी, ते थे। याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है था, ता ही, ती ही थे और ते हे थे। तो अब याद रखिएगा अभी जो है वो पहचान ध्यान रखनी है, ता था, ती थी, ते थे। इसमें रूल्स कोई नहीं होता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। एक इस टेंस की खासियत है ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई रूल्स नहीं होता, ये भी याद रखना है, सिर्फ सिंपल में। और फॉर्मूले में याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल फॉर्मूला इसी टेंस का पड़ता है। और देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे होल इंग्लिश में अगर कहीं पे भी अगर सेकंड फॉर्म लगती है तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ही लगती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में ही लगती है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में। आइए थोड़ा सा सेंटेंस देखते हैं। राम मंदिर जाता था। अब देखिए पहचान देख लेते हैं। ता था आ गया अंत में, मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम करेंगे सब्जेक्ट के साथ राम, राम सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, गो मतलब जाना, जाना गो की सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म हमने वेंट डाला है, वेंट टू द टेम्पल, ये बाकी सारा ऑब्जेक्ट हो गया है। हम अब अगला सेंटेंस देखते हैं। हम मैदान में क्रिकेट खेलते थे। तो पहचान देखनी है, ते थे तो ते थे आ गया है। तो हम मैदान में क्रिकेट खेलते थे। वी प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, वी सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लेड सेकंड फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस जो कि नकारात्मक होते हैं उसमें पहचान में आपको देखना है नहीं, ता था, ती थी, ते थे। मतलब सेंटेंस में आपको देखना है नहीं आना चाहिए बीच में कहीं पे, और अंत में ता था, ती थी, ते थे। तो देखिए रूल्स, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे, नेम्स, ही, शी, इट और नेम्स, सभी के साथ डिड लगेगा। दोस्तों डिड पे ध्यान देना आपको, इसमें कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सिर्फ एक डिड है जो सबके साथ लगेगा। इसमें फॉर्मूला देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको इसका भी ध्यान रखना है और इसको आगे करना है। तो देखिए राम मंदिर नहीं जाता है, हमारा सेंटेंस को पहचानना है। तो पहचानने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में नहीं देखेंगे, नहीं दिखता है आपको, और जाता था तो जाता था भी दिख रहा है। तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो आइए सब्जेक्ट राम डिड नॉट गो टू द टेम्पल, ये हमारा सेंटेंस बनता है। इसी के साथ हमारा अगला सेंटेंस देख लीजिए। हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो नहीं भी आ रहा है और ते थे भी आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस दिख रहा है। तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। दोस्तों अब हम अगला पार्ट करेंगे इसका, जिसका नाम है थर्ड पार्ट, जिसका नाम है इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन का आवाज हो, मतलब क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि इसकी पहचान है हमारे पास क्या, फिर ता था, ती थी, ते थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलना। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। तो आइए इसमें रूल सेम रहेगा, सबके सारे सब्जेक्ट्स के साथ में डिड ही लगेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। देखिए फॉर्मूला, इसमें इंटरोगेटिव है तो मैंने आपको पहले बताया था इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है, डिड आगे आ गया है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्या राम मंदिर जाता था, देखिए क्या भी आ गया है और जाता था भी आ गया है और क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से डिड सबसे आगे है, सब्जेक्ट आ गया है राम, वर्ब आ गया है गो टू द टेम्पल और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्या तो दिख ही रहा है और थे भी दिख रहा है। तो डिड वी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड।
जी हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला टेंस देखेंगे, अगला सेंटेंसेस जो कि है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ पार्ट है ये इसी का ही। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक भी आता है, मतलब क्वेश्चन का आभास भी होता है, और साथ में नहीं का बोध भी होता है, मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस भी साथ में आते हैं। जैसे कि इसके पहचान में देखा जाएगा, सेंटेंस में क्या सबसे आगे आएगा, बीच में कहीं पे नहीं आएगा, फिर ता था, ती थी, ते थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें रूल्स आपको वही रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में डिड लगेगा, और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। फॉर्मूला हमारा डिड सब्जेक्ट, बस एक नॉट इसमें ऐड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस ही वही रहेगा, बस बीच में नहीं का उपयोग हो रहा है। जैसे कि क्या राम मंदिर नहीं जाता है, तो देखिए क्या आ गया है, नहीं आ गया है, और जाता था भी आ गया है। ठीक है, तो देखिए डिड राम नॉट गो टू द टेम्पल, सब्जेक्ट देखो डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, और ऑब्जेक्ट पूरा टू द टेम्पल भी आ गया है। तो क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के। दोस्तों अब हम इसी टेंस के जो आपको मैंने कंप्लीट टेंस कराया है उसी के कुछ सिंपल सेंटेंसेस दे रहा हूं, जिसमें हमें आपको कुछ बनाने के तरीके बता रहा हूं, और उसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस अगर मैं दे रहा हूं तो आपको उसको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करने हैं। तो आइए, मैंने पहला सेंटेंस लिया है, वह कार चलाता है, तो वह मतलब होता है ही। अब चलाता था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का कुछ सेकेंड फॉर्म लगनी है हमारी, तो चलाना, कार चलाना मतलब होता है ड्राइव्ड, he driven a car। सेकेंड फॉर्म आएगी दोस्तों, तो इधर ड्रॉव आएगा, he drove a car। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब दूसरा सेंटेंस हमारा आ रहा है, वे मंच पर नाचते थे। वे मीन्स होता है दे, अब नाचना यानी कि डांस्ड, यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म लगेगी डांस्ड। दे डांस्ड ऑन द स्टेज, दे डांस ऑन द स्टेज। देखिए तीसरा सेंटेंस है, तुम चाय पीते थे, यानी कि तुम मतलब यू, पीना मतलब होता है, वैसे चाय है, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया कि चाय के साथ टेक लगता है, यू टेक। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टुक, सेकेंड फॉर्म टुक, टी। हमारा चौथा सेंटेंस आता है, वह मंच पर गाना गाती थी, मतलब शी। सेकेंड फॉर्म आएगी हमारी गाना मतलब होता है sang a song on the stage। दोस्तों लास्ट सेंटेंस हमारा, मैं सुबह जल्दी उठता था। मैं मतलब आए, जल्दी उठना मतलब होता है अवेक, तो आई वोक अर्ली अवोक लिखना, आई अवोक अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों ये हमारे सेंटेंस होते हैं, इसको आपको, ये मैंने सिंपल सेंटेंस में बनाया है, आपको इन्हीं सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव में बदलना है तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, वह कार नहीं चलाता था, वह मंच पर नहीं नाचते थे, तुम चाय नहीं पीते थे, वह मंच पर गाना नहीं गाती थी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था। और इंटेरोगेटिव में बनाना तो इनके आगे क्या लग जाएगा, क्या सबके आगे लगा दोगे, तो क्या वह कार चलाता था, क्या वह मंच पर नाचते थे, क्या तुम चाय पीते थे, क्या वह मंच पर गाना गाती थी, और क्या मैं सुबह जल्दी उठता था। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना आप। और रहा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या भी लगेगा, नहीं भी लगेगा। तो क्या वह कार नहीं चलाता था, क्या वह मंच पर नहीं नाचते थे, क्या तुम चाय नहीं पीते थे, क्या वह मंच पर गाना नहीं गाती थी, क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, और इनके सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नया टेंस करवाने वाले हैं। टेंस में मैंने आपको पिछला टेंस जो करवाया था वो पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस था, और आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, बी पार्ट, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ जाता है, वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। इसका मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस करवाने के टाइम पे भी बताया था। तो
तो इसका पहला पार्ट करते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूअस का पहला पार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब होता है साधारण, साधारण में उसकी पहचान देखेंगे। तो सेंटेंस के अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें रूल्स भी देखते हैं हम, रूल्स के हिसाब से देखेंगे। याद रखिएगा मैंने पहले भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स के जो रूल्स बताए थे उसमें आई को इस ग्रुप के साथ जोड़ा था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई अब इस पे आ जाएगा, ऊपर वाले ग्रुप में, मतलब ही शी इट वाले ग्रुप में आएगा। तो आई ही शी इट और नेम के साथ वाज लगेगा। ठीक है दोस्तों। और रही बात वी यू दे, अब आई इसके साथ नहीं है, इस ग्रुप के साथ नहीं है, इसलिए वी यू दे और नेम्स के साथ वर लगेगा। ये वाजर वाला सेंटेंस है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना ही है, तो फॉर्मूला भी हमारा आसानी से बन सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस राम मंदिर जाता था, तो अभी कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पहचान। देखिए रहा था आ रहा है, रहा था है, तो हमें इसको बनाना बहुत आसान है, फॉर्मूले के हिसाब से बना के देखते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे राम आ गया, राम के साथ वॉज लगेगा क्योंकि नाम के साथ वॉज लग रहा था। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट टू द टेम्पल, राम वाज गोइंग टू द टेम्पल। दूसरा सेंटेंस भी हमने एक और बनाया है, हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए हम मतलब वी के साथ क्या लगेगा, ये रहा वी के साथ वर लगेगा, वर प्लेइंग, प्ले मतलब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर क्रिकेट इन द ग्राउंड। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस। अब हम इसी के आगे करेंगे अगला पार्ट जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको नकारात्मक भी कहते हैं, जिसमें पहचान में बस एक नहीं जुड़ जाता है और पहचान में रहा था, रही थी, रही थे अंत में लगता है। तो रूल सेम रहेंगे, आई ग्रुप आई ही शी इट और नेम के साथ वाज वर, वी यू दे और नेम के साथ वर। फॉर्मूले में देखेंगे तो फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज है, बस सब्जेक्ट वाज वर के बाद सिर्फ नॉट लगेगा। क्या लगेगा, नॉट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हम एक सेंटेंस भी बनाते हैं, जैसे राम मंदिर जा रहा था, तो इसमें नहीं का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, राम मंदिर नहीं जा रहा था। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, राम वाज नॉट गोइंग टू द टेम्पल। तो जैसे ही हमने मैदान वाला, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं वाला सेंटेंस था, खेल रहे थे, तो देखिए हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो देखिए वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो अब हम इसका आगे का पार्ट करेंगे, पार्ट है 3। थर्ड पार्ट में आता है इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव होता है जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसकी पहचान में सेंटेंस में सबसे आगे क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे अंत में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है, जिससे इसके प्रश्नवाचक होने का बोध होता है। तो देखिए इसमें रूल्स सेम रहेगा हमारा, जो प्रीवियस टेंस में ही था, जो नेगेटिव में था वही रूल्स इसमें भी रहेगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब थोड़ा आगे आ जाएगी। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें देखना है। हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में देखिए, क्या राम मंदिर जा रहा था, पहचान से मैच करते हैं। क्या आ गया है, रहा था आ गया है और क्वेश्चन मार्क आ गया है, इसलिए यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वॉज, वर्ब में से वॉज राम के साथ आगे आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारा राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू द टेम्पल, ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारा सेंटेंस अगला था, क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, क्या भी है, तो ये रहा था, रहे थे भी है। तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हमारा लास्ट पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें वो सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न का भी बोध होता है और साथ में नकारात्मक मतलब नहीं का भी बोध होता है, जैसे कि क्या, नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें रूल सेम रहेगा हमारा, जो प्रीवियस टेंस में ही था। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला वाज वर, सब्जेक्ट, नॉट भी आता है इसमें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ना भूलें। और हमारा इसके साथ ही हमारा सेंटेंस मैच करते हैं, तो इसमें आ जाएगा क्या राम मंदिर नहीं जा रहा है। तो देखिए क्या भी आ गया है, नहीं भी आ गया है, रहा था भी आ गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। इससे ये पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं बनाना फॉर्मूले के हिसाब से। तो वॉज राम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू द टेम्पल, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस भी यही था, क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और रहे थे भी आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। हम करेंगे पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट जो कि परफेक्ट टेंस है, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस की एक खासियत होती है कि जब भी परफेक्ट आता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसका पहला पार्ट करेंगे सिंपल, जिसे साधारण बोलते हैं, साधारण वाक्य, जिसमें पहचान में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिसमें या फिर गया था, गई थी, गए थे, ये भी आ सकता है। ध्यान रखना है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर गया था, गई थी, गए थे। तो देखिए इसमें रूल्स में आपको इसमें एक चीज़ का फायदा है कि इसमें कोई अदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सबके साथ सिर्फ हैड लगता है। तो हैड से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए फॉर्मूले में सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारा सेंटेंस देखते हैं, राम मंदिर जा चुका था। तो देखिए पहचान में देख लीजिए, जा चुका था दिख रहा है, चुका था दिख रहा है, तो मतलब ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो देखिए इसमें देखिए राम हैड, मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन इन टू द टेम्पल। तो देखिए दूसरा सेंटेंस, हम मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे आ गया है, तो ये भी परफेक्ट सेंटेंस है। तो देखिए वी हैड प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। दोस्तों अब देखिए हमारा अगला पार्ट आ रहा है इसमें, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं का बोध होता है, तो इसकी पहचान के लिए देखिए सेंटेंस में नहीं आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर गया था, गई थी, गए थे, यही वाक्य आएंगे। तो देखिए दोस्तों इसके साथ ही अब हम फॉर्मूला देखेंगे, सॉरी रूल्स देखेंगे। रूल्स में आप देखेंगे कि वही सेम हमारा पिछले टेंस में जो रूल्स था वही रहेगा। और इसमें फॉर्मूले में देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर नॉट का ध्यान रखना क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस है इसलिए नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस देखिए, राम मंदिर नहीं जा चुका था, इसमें नहीं का बोध भी हो रहा है और चुका था का भी, नहीं चुका था, तो यह नकारात्मक वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, पास परफेक्ट टेंस के। तो राम हैड नॉट, याद रखना राम सब्जेक्ट है, हैड आ गया, नॉट आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू द टेम्पल ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा अगला सेंटेंस देखिए, हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो देखिए इसमें नहीं भी आ रहा है और चुके थे भी आ रहा है, नहीं और चुके थे। तो इसका मतलब हमारा, अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से, तो वी सब्जेक्ट होता है, हैड आ गया, नॉट आ गया, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्रिकेट इन द ग्राउंड। अगला पार्ट करेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में प्रश्न का बोध होता है, मतलब प्रश्न क्वेश्चन वाचक हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन आते हैं। इसकी पहचान में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, या फिर क्वेश्चन मार्क साथ में लगेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। और रूल्स हमारे हुए रहेंगे, सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैड लगेगा, ये ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है। इस देखिए हमारा फॉर्मूला, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसमें बस हैड आगे आ गया है, हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे आ गया है। तो सेंटेंस में भी क्या राम मंदिर जा चुका था या गया था, तो देखिए क्या हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, राम मंदिर जा चुका था आ गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है। तो ये वाक्य क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव वाक्य कहलाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो आइए फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम बनाकर देखते हैं। तो हैड आगे आएगा, सब्जेक्ट राम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन है, टू द टेम्पल ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। दूसरा देखिए, हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लगाई, वो है क्या। आपको क्या का ध्यान रखना है। और देखिए आप पहचान देखिए, आप क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे, तो इसमें भी पहचान देखनी है, क्या आ गया है, खेल चुके थे आ गया है, और क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। तो देखिए हैड सब्जेक्ट वी है, प्ले थर्ड फॉर्म हो गई, क्रिकेट पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, इन द ग्राउंड ऑब्जेक्ट में आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ गया। अगला पार्ट करेंगे जिसका नाम है फोर्थ पार्ट, जिसका नाम है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न वाचक नकारात्मक। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नहीं का बोध भी होता है, यानी प्रश्नवाचक भी हो सके और नकारात्मक भी हो सके। तो पहचान में सबसे पहले हमें देखना होगा वाक्य की शुरुआत में क्या आएगा, फिर नहीं आएगा, और चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और हमारा रूल्स वही रहेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ सिर्फ हेड लगेगा। आइए दोस्तों फॉर्मूला भी बना लेते हैं हम। फॉर्मूले में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, मतलब हेड आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में हेड सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि नहीं का बोध भी हो रहा है इसलिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क।
क्या राम मंदिर नहीं जा चुका था, ये हमारा वाक्य है। तो इसकी पहचान करके देखते हैं। क्या सबसे पहले आ गया है, नहीं भी आ गया है, और चुका था भी आ गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। इसका मतलब यह है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। देखिए, हैड राम नॉट गोन टू द टेम्पल्स। अब इसे फॉर्मूले से मैच करके देखते हैं। हैड आ गया है, सब्जेक्ट राम आ गया है, नॉट आ गया है, गॉन थर्ड फॉर्म होती है गो की, और टू द टेम्पल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस देखिए, क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो देखिए, क्या आ गया है, नहीं भी आ गया, चुके थे भी आ गया, और क्वेश्चन मार्क भी आ गया। तो ये भी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। इसमें हैड आगे आएगा, वी आएगा, नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब हमारा जो अगला टेंस है वो है हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है, जिसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों आ रहा है। तो जब याद रखना कॉन्टिन्यूअस आता है तो मैंने आपको हमेशा बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, लेकिन इसमें परफेक्ट भी आ रहा है। तो आप बोलोगे कि परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती थी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगाएं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म ना लगने के लिए हमने यहाँ पे बीन का प्रयोग किया है, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है। तो इस टेंस में बीन का भी उपयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का भी प्रयोग होगा। इसका सबसे पहला पार्ट हम करेंगे सिंपल, जो कि साधारण वाक्य होते हैं, जिसकी पहचान में समय आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। याद रखना दोस्तों, समय का बहुत जिन वाक्यों में होता है वो ही वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें रूल्स देखिए। रूल्स हमारा वही जो प्रीवियस था, परफेक्ट टेंस में रूल्स था, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबके साथ हेड लगेगा। बस इसमें एक रूल्स का और ध्यान रखना है कि इसमें निश्चित समय की बात हो रही है। जब आपको निश्चित समय का बोध होगा तो आपको उस सेंटेंस में क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। और याद रखना, जिस वाक्य में अनिश्चित समय का बोध हो रहा हो उस वाक्य में फोर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब फॉर्मूला देख लीजिए, थोड़ा ये लंबा फॉर्मूला बनता है इस वाले वाक्य का। तो देखिए, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट तक तो आपको पता ही है। अब इसमें समय का बोध हो रहा है तो इसलिए सिंस फोर भी आएगा, लास्ट में टाइम भी आएगा। तो दोस्तों वाक्य देखते हैं। हमारा पहला वाक्य बनता है, राम सुबह 7 बजे मंदिर जा रहा था। तो पहचान में देख लेते हैं, समय का बोध हो रहा है, जी हाँ 7 बजे का बोध हो रहा है सुबह के, यानी टाइम आ गया है। और देखिए, रहा था, तो रहा था भी आ गया, इसलिए ये कौन सा वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य है। ठीक है, तो आइए इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट हमारा राम है, हेड हमने हेड लगाया, बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing गोइंग लगाया, टू द टेम्पल पूरा ऑब्जेक्ट लग गया है दोस्तों। अब देखिए सिंस फोर, अब हमें ये देखना है कि यहाँ सिंस कैसे लगा है। तो देखिए दोस्तों, सिंस के लिए हमें परफेक्ट टाइम की पता चलना चाहिए। तो सुबह के ठीक 7 बजे का बोध हो रहा है वाक्य में, इसलिए यहाँ पे निश्चित समय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिंस लगाया है। देखिए 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों 7 o'clock इन द मॉर्निंग का मतलब होता है कि ये वाक्य इतना लंबा नहीं खींचना है। इसमें आपको क्या करना है, इन द मॉर्निंग हटाकर सीधे सीधे सुबह के 7 बज रहे हैं तो हमें सीधे सीधे AM शॉर्ट में लिखना होता है। तो याद रखिए, लंबा खींचोगे तो आपका वाक्य बहुत लंबा होगा, जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है। इसलिए इसको सीधे सीधे लिखेंगे, राम हैड बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस 7 AM। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता रसोई में 2 घंटे से खाना पका रही थी। तो देखिए इसमें समय का बोध आ रहा है 2 घंटे से, और पका रही थी आ रहा है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य है। तो देखिए इसको भी हम फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। सब्जेक्ट है सीता, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कुकिंग, सॉरी मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया है। अब ध्यान दीजिएगा आप, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा, कुक्ड, फूड, कुकिंग, फूड इन द किचन। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 क्यों लगाया है, फॉर्मूले के हिसाब से सिंस 4 में से 4 क्यों लगेगा, क्योंकि सीता 2 घंटे से खाना पका रही है, कोई निश्चित समय नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए यहाँ पर 4 का उपयोग हुआ है। याद रखना, अनिश्चित समय के लिए 4 लगता है, तो इसमें कोई निश्चित समय नहीं है 2 घंटे, इसलिए 4 लगा है और 2 आवर्स लगा दिया है, क्योंकि 2 घंटे से है। देखिए हमारा एक वाक्य हो रहा है, इसमें भी बच्चे कई बार गलती करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो कि यह है, हम मैदान में क्रिकेट 1 बजे से खेल रहे थे। तो देखिए, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। मोस्टली मिस्टेक्स यहाँ पे आ जाती है 4 पर।
4 पर क्या मिस्टेक आती है, मोस्टली बच्चे कहते हैं भैया 1 बजे टाइम आ रहा है, परफेक्ट टाइम लग रहा है, लेकिन 1 बजे आपको पता है 24 घंटे में 2 बार 1 बजते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से है, ये दिन के हैं या रात के हैं। इसलिए यहाँ पर 4 का उपयोग होगा क्योंकि अनिश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पे 4 का उपयोग हुआ है और 1 o'clock कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस सारे बन गए दोस्तों। तो अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट जिसे बोलते हैं नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का बोध होता है, ऐसे वाक्य जो नहीं का बोध दर्शाते हैं। तो इसकी पहचान में देखिए, समय भी आएगा, नहीं भी आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। दोस्तों ध्यान रखना, समय के बाद में नहीं आएगा, यानी सेंटेंस में जहाँ पे नहीं आता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। रूल्स हमारा सेम रहेगा, सबके साथ हेड लगेगा और इसमें परफेक्ट टाइम के साथ सेंस और अनपरफेक्ट टाइम के साथ 4 लगेगा। हमारे फॉर्मूले में सिर्फ एक छोटा सा एक बदलाव होगा, वो है सब्जेक्ट हेड, बस थर्ड पोजीशन पर नॉट आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बस नॉट बीच में ऐड हो जाएगा। और हमारा वाक्य देखिए, तो इसमें भी नहीं बीच में ऐड होगा। राम सुबह 7 बजे मंदिर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा था, सॉरी है नहीं था, तो ये पास्ट टेंस है इसलिए था आएगा। तो देखिए राम सुबह 7 बजे मंदिर नहीं जा रहा था, तो पहचान देख लेते हैं, नहीं भी आ रहा है, समय भी आ रहा है और रहा था भी आ रहा है। तो ये कौन से वाक्य हो गए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्य हो गए। ठीक है, तो दोस्तों अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। सब्जेक्ट अपनी जगह पे, हेड अपनी जगह पे, नॉट अपनी जगह पे, बीन अपनी जगह पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया है, टू द टेम्पल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आ रहा है, सिंस फॉर्म से सिंस इसलिए आएगा क्योंकि परफेक्ट टाइम है, सुबह के ठीक 7 बजे मंदिर जा रहा है, इसलिए यह वाक्य नेगेटिव बनते हैं। इनके ऐसे दोनों वाक्य हैं, ये आप बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए इन्हें। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आगे हम अगला पार्ट करेंगे जो है हमारा थर्ड पार्ट, इंटरोगेटिव, जो कि प्रश्नवाचक है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी पहचान होती है क्या, सेंटेंस में सबसे आगे क्या आएगा, फिर समय आएगा, फिर रहा था, रही थी, रहे थे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। रूल्स हमारे सेम ही रहेंगे, ऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हेड लगेगा, हमारा वही रहेगा, परफेक्ट टाइम के साथ सेंस और अनपरफेक्ट टाइम के साथ फॉर लगेगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। आपको बताइए इंटरोगेटिव वाक्य में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो मतलब हेड आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल ना भूले। देखिए वाक्य हमारा क्या, राम सुबह 7 बजे मंदिर जा रहा था, ये इंटरोगेटिव वाक्य है, इसलिए राम सुबह 7 बजे मंदिर जा रहा था। तो इसको पहचान देखिए, वाक्य में क्या भी आ रहा है, समय भी आ रहा है, रहा था भी आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हेड सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट राम, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गो टू द टेम्पल ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस परफेक्ट टाइम है इसलिए सिंस आता है और 7 AM। दोस्तों बाकी के 2 वाक्य मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप एक बार खुद बनाकर देखिएगा, इसमें आपका भला होगा कि ताकि आप किस तरीके से बना पाओगे। तो ये बाकी के 2 वाक्य इसको आप खुद भी बना के देखिए, मैंने वैसे बना रखे हैं और मैच कीजिएगा। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आखिरी पार्ट करेंगे जो कि चौथा पार्ट है, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। ऐसे वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन का भी बोध होता हो और नकारात्मक मतलब नहीं का भी प्रयोग होता हो। इसकी पहचान में देखिए क्या सबसे पहले आएगा, समय आएगा, नहीं आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। भूलना, बिल्कुल भूलना मत, बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्वेश्चन मार्क। देखिए फॉर्मूला है हमारा, रूल्स हमारा आता है सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ, सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेड लगेगा, इसमें परफेक्ट टाइम के साथ सेंस, अनपरफेक्ट टाइम के साथ फॉर। फॉर्मूला हमारा देखिएगा हेड सब्जेक्ट, बस इसमें एक छोटा सा बदलाव है पिछले वाक्य से, इसमें नॉट लग जाएगा और बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस, फॉर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा वाक्य फिर से देखते हैं, क्या राम सुबह 7 बजे मंदिर नहीं जा रहा था और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम पहचान में देखेंगे क्या भी आ रहा है, समय भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, रहा था भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो मतलब ये कौन से वाक्य हो रहे हैं, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं ये। इसमें क्या होता है, हेड, राम, नॉट, बस नॉट बीच में आ रहा है, ये देखिए हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, गोइंग टू द टेम्पल, सिंस AM 7 AM
तो दोस्तों हमारे बाकी के दोनों वाक्य भी मैंने बना तो दिए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। आप कुछ ऐसे नए वाक्य बनाइए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से आपको किस वाक्य का अनुवाद करना है। दोस्तों देखिए एक बार आप दोबारा से, और आपको मैं कह रहा हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कुछ ऐसे वाक्य बताइए जिसमें समय का बोध हो रहा हो और रहा था, रही थी, रहे थे अंत में आ रहा हो। यही आपका होमवर्क है और कुछ होमवर्क आप अपनी तरफ से भी करके हमें पोस्ट कर सकते हैं।